मॉड्यूलेशन क्या है? दिस इज द फोर्थ सिस्टम ऑफन डिस्क्राइब एज द डिसेंडिंग सिस्टम। इसको हम डिसेंडिंग सिस्टम कहते हैं। एक होता है असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग होता है। जब भी पेन आ जाता है, इस पेन के बाद क्या होता है, इस पेन को कंट्रोल करने के लिए जो आपका जो नेचुरल सिस्टम आपका जिस्म या नर्व सिस्टम करते हैं, इसको हम डिसेंडिंग सिस्टम कहते हैं। दीज डिसेंडिंग फाइबर्स हमारे पास जो दीज डिसेंडिंग फाइबर रिलीज सब्सटेंस सच एज एंडोजीनस ऑफ फाइट। ये डिसेंडिंग फाइबर या डिसेंडिंग सिस्टम में खास हम के फाइबर सिस्टम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एंडोजीनस अफाइड रिलीज करते हैं। जैसे हमारे पास फार्माकोलॉजिकल में अफाइड ड्रग होते हैं, मोरफिन वगैरह होते हैं, तो इस तरह हमारे पास एंडोजीनस अफाइड में एंडोर्फिन है और एंडोर्फिन रिसेप्टर्स होते हैं। सही है। विच वर्क फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ पेन, पेन की सेंसेशन को कम करना, पेन के परसेप्शन को कम करना, दर्द को कम करने के लिए आपका जिस्म खुद ब खुद इसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है। आपने देखे होंगे जब भी पहले आपको स्टिमुलेशन मिलती है, जब भी कोई किसी चीज से आपको मार दिया जाता है, तो इब्तदाई वक्तों में आपको दर्द होता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपका दर्द आना कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। वो क्या है, आपका इंडोजिनस अफाइड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा आपने अल्फा फाइबर भी पढ़ा था, ए फाइबर और सी फाइबर। इब्तिदाई वक्त में आपको स्पेसिफिक एरिया में दर्द होते हैं, लेकिन फिर पूरे हाथ में, तो ये क्या है, फिर सी फाइबर आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास सेरोटोनिन है। हमारे पास एज अ ड्रग भी सेरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर हमारे पास कुछ ड्रग देते हैं जो क्या करते हैं, एज एंजाइटी के तौर पे और डिप्रेशन के लिए भी देते हैं, और इसका काम भी फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ पेन। इसी तरह सेरोटोनिन क्या करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं पाथवे ऑफ पेन। सही है। पाथवे, पेन के पाथवे को जो फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर जो स्पाइनल एरिया पे काम करके वहां पे जाके इसके पाथवे को रुकवा देती है, जिसकी वजह से आपको पेन परसीव नहीं होती। इसी तरह नोरेपिनेफ्रिन भी है। नोरेपिनेफ्रिन हम एज अ ड्रग भी देते हैं, लेकिन नोरेपिनेफ्रिन जो है आपका दर्द को कंट्रोल करने में विच कैन इनहिबिट द असेंडिंग ऑफ नॉक्सियस इम्पल्सेस। यानी एंडोजेनस ऑफ फाइट सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन जो क्या कर सकते हैं, इनहिबिट करते हैं नोक्सियस इम्पल्सेस की असेंडिंग पाथवे को, क्या करते हैं, बंद करते हैं इन द डोर्सल हॉर्न। डोर्सल हॉर्न इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, हमारे पास जो डोर्सल हॉर्न इज अ पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। आप लोगों को बता दिया था उस दिन कि डोर्सल हॉर्न के एरिया पे ये चीजें जाके जो इम्पल्सेस है, असेंडिंग पाथवे के इम्पल्सेस, उसको क्या करते हैं, रुकवा दिया जाता है। मैं बहुत थक गया हूँ सबको बार बार ऐड करके। दिस इज द पाथवे। हमारे पास क्या है, पूरा पाथवे है कि सबसे पहले क्या है, दिस इज द असेंडिंग। इस तरह जाके जैसे ये कर्सर में बता रहा हूँ, वो क्या है, दिस इज द डोर्सल हॉर्न और ये स्पाइनल एरिया है। सही है। स्टिमुलेशन से दिस इज द नोसी नोसी सेप्टर रिसेप्टर्स है। ये हमारे पास क्या, दिस इज द टिश्यू इंजरी। जैसे कोई चोरी से आपको लगा हो या कोई हथौड़े से आपको मार दिया जाता है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर जब मार दिया जाए तो यहाँ पर नर्व एंडिंग होती है, तो रिलीज ऑफ न्यूरो। तो न्यूरो जो है वो क्या होता है, रिलीजिंग अपना रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो ये स्टिमुलस को क्या, किस चीज में, इलेक्ट्रिकल पाथवे में, यानी बायोकेमिकल जो है रिलीज करते हैं, प्रोस्टेग्लैंडिन है, हिस्टामीन्स है। सही है। ये चीजें रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एक नोसिसेप्टर रिसेप्टर जो नॉर्मल रिसेप्टर जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसडक्शन में। यहाँ पर ट्रांसडक्शन हो जाते हैं, इस ट्रांसडक्शन के बाद क्या होता है, ट्रांसमिशन हो जाता है, और फिर यहाँ पर परसेप्शन हो जाता है। जब ये पेन परसीव हो जाता है तो फिर मॉड्यूलेशन सिस्टम आपका एक्टिव है। देखो, पेन परसेप्शन हो जाती है, फिर मॉड्यूलेशन सिस्टम हो जाता है। ये असेंडिंग पाथवे है, ABCD जो आप लोग ने असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा होगा मैथमेटिक में। तो यहाँ पर भी डिसेंडिंग सिस्टम क्या करता है, डिसेंड करता है, जो भी पाथवे है इसको कम करने की कोशिश करते हैं। डिसेंडिंग मीन कम करना। तो रिलीज डिसेंडिंग कैसे कम करते हैं पेन को, रिलीज ऑफ एंडोजेनस पार्ट रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे एंडोर्फिन वगैरह, सीरोटोनिन भी रिलीज हो जाते हैं, और नोरेपिनेफ्रिन ऑफ जिसम प्रोड्यूस करते हैं। तो काम क्या होता है, इनहिबिट और रिड्यूस असेंडिंग पेनफुल स्टिमुलस। यहाँ पर क्या करते हैं, ये डिसेंडिंग पाथवे यहाँ पे आके डोर्सल हॉर्न पे इस असेंडिंग पाथवे को आगे जाने नहीं देते, जिसकी वजह से आपको पेन परसीव नहीं होते और आपको दर्द, आपका दर्द जो है वो क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो असेंडिंग पाथवे परसीव आफ्टर द परसेप्शन, डिसेंडिंग पाथवे यहाँ पे डोर्सल हॉर्न के एरिया में मुख्तलिफ किस्म के इंडिजिनस पॉइंट सीरोटोनिन और पेरिफेरल यहाँ पे आके इस पाथवे को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द आना कम हो जाता है। ये है आप लोगों ने C5 अल्फा ए फाइबर है जो पास परसेप्शन ऑफ पेन, लोकलाइज पेन और शार्प पेन के लिए। ए फाइबर, C फाइबर जो स्लो
ट्रांसमिशन, और क्रोनिक पेन में फिर सी फाइबर आ जाते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ पेन पढ़ा था कि हमारे पास टाइप्स ऑफ पेन बेसिकली तौर पे हमारे पास पेन के दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन जो होते हैं तकरीबन हमारे पास क्या होते हैं, फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, सही है। और क्रोनिक पेन जो है प्रोलॉन्ग टाइम यानी 3 महीने से ज्यादा और रिपीटेडली होती है। पेन इज करेक्टराइज बाय ड्यूरेशन, एक्यूट है या ड्यूरेशन का मतलब यानी कितनी वक्त से है, अगर 3 महीनों से ज्यादा है वो इसको हम, और बार बार आता हो एक ही जगह पे, इसको हम क्रोनिक पेन कहते हैं। अगर 3 महीनों से कम हो और बार बार नहीं आता हो, सही है, और बिल्कुल नहीं हो, तो उसको हम एक्यूट पेन कहते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है, पैथोलॉजिकल किसी डिजीज की वजह से दर्द हो, जैसे किडनी फेलियर हो, किडनी डिजीज हो, इन्फेक्शन हो, टॉन्सिलाइटिस हो, रेनाइटिस हो, और या कैंसर, ये दे दिस इज अ पैथोलॉजी, किसी डिजीज की वजह से दर्द आना शुरू हो जाता है, वो कैंसर भी हो सकता है और न्यूरोपैथिक भी हो सकते हैं। न्यूरोपैथिक का मतलब वो होता है कि नर्व से रिलेटेड हो, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, जैसे शियाटिक पेन है, वो न्यूरोपैथिक पेन होते हैं ना। और इसके अलावा हमारे पास ड्यूरेशन की वक्त के लिहाज से, ड्यूरेशन के लिहाज से हमारे पास दो टाइप्स ऑफ पेन है, एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक में कैंसर पेन भी हो सकता है और नॉन कैंसर और एपिसोडिक भी हो सकते हैं। जबकि लोकेशन का मतलब ये अकॉर्डिंग टू द एरिया, लोकेशन कौन से, हेडेक है, सर पे दर्द है, बैक पेन है, ज्वाइंट पेन है, स्टमक पेन है, कार्डिक पेन है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी, शिद्दत क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। माइल्ड मीन बिल्कुल कम, मॉडरेट इससे थोड़ा ज्यादा, और बहुत ज्यादा पेन दर्द के काबिल नहीं, इसको हम सीवियर पेन कहते हैं। जबकि एटियोलॉजी, एटियोलॉजी का मतलब कॉजेज, कॉजेज नोसिसेप्टिव, नोसिसेप्शन होती है, यानी पाथवे के जरिए किसी स्टिमुलस की वजह से आपको डायरेक्टली दर्द हो जाता है। सोमेटिक पेन भी हो सकता है, वेस्ट्रल ऑर्गन का पेन भी हो सकता है, यानी क्यूटेनस वगैरह हो सकता है, स्किन में कोई कट लग जाए वो सोमेटिक हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोपैथिक जो है किसी डिजीज की वजह से होता है, वो पेरिफेरल भी हो सकता है न्यूरोपैथिक पेन, या कोई नर्व में पेथीज आ जाए, डिजीज आ जाए, सही है। इसके अलावा सेंट्रल नर्व सिस्टम से रिलेटेड भी आ सकते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्व सिस्टम आपकी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हो तो उसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। एक्यूट पेन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट पेन भी कहते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब आरजी दर्द भी कहते हैं, आरजी तौर पे आ जाता है, फिर नहीं आते, बस पेनाडोल यही सब पेन किलर हम देते हैं, फिर गायब हो जाता है। एक्यूट पेन इज प्रोटेक्टिव हैज एन आइडेंटिफाई कोज, एक्यूट पेन जो होता है वो प्रोटेक्टिव होता है और आइडेंटिफाई कोज, आइडेंटिफाइबल का मतलब ये है कि इसका कोज हमें मालूम होता है कि दर्द मुझे क्यों है। एज अ शॉर्ट, एज अ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और इसका लिमिटेड टिश्यू डैमेज होता है और इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। इट इज एवेंचुअली रिजॉल्व, ये हमारा ये, इसको हम सही कर सकते हैं विद और विदाउट ट्रीटमेंट, बगैर दवाई के। यानी फॉर एग्जांपल आपको हेडेक हो जाता है, आप आराम कर लेते हो, तो बगैर मेडिकेशन के भी वो सही हो जाते हैं आफ्टर एन इंजर एरिया हील्स। या मामूली से आपका कट लगता हो तो इसको हम बगैर ट्रीटमेंट के पट्टी वगैरह लगा के या कुछ भी नहीं करते और वो सही हो जाता है। तो दिस इज द एक्यूट पेन और एक्यूट इंजरी। एक्यूट पेन हैज प्रेडिक्टेबल एंडिंग, यानी एक्यूट पेन जो है उसका प्रेडिक्शन होती है, यानी सही होने की चांसेस होती है, और इसका कोज जो है हमें मालूम होता है। आइडेंटिफाइबल कोज का मतलब ये है कि इसका हमें कोज मालूम होता है। जबकि हमारे पास हेल्थ टीम्स मेंबर्स आर यूजुअली willing टू ट्रीट एट एग्रेसिवली, जो हेल्थ केयर मेंबर चाहे डॉक्टर हो या नर्स हो, इसको इसका इलाज करने में इन लोगों को आसानी होती है। अनरिलीव एक्यूट पेन कैन प्रोग्रेस टू क्रोनिक पेन, लेकिन जब हम एक्यूट पेन को अनरिलीव करते हैं, रिलीव का मतलब ये कि हम जब इसका इलाज नहीं करते या वो सही नहीं होता है, तो ये एक्यूट पेन जो है क्रोनिक पेन में तब्दील हो सकता है, सही है। और इसी तरह एक क्रोनिक पेन को हम एक्यूट पेन में तब्दील कर सकते हैं बाय व्हाट, बाय ट्रीटमेंट मोडेलिटीज। क्रोनिक पेन किसे कहते हैं, इसको हम परसिस्टेंट पेन कहते हैं, यानी बार बार आना। एस प्रोलॉन्ग, ये प्रोलॉन्ग टाइप होते हैं, लंबे अरसे के लिए होते हैं, यूजुअली रिकरिंग और लास्टिंग, ये बार बार आ जाता है और तकरीबन 3 महीने या 3 महीनों से ज्यादा एक जगह पे दर्द बार बार होता है, यानी एक दिन सही होता है दूसरे दिन स्टार्ट हो जाता है मुसलसल तौर पे। जैसे जैसे हमारे पास सही है, ये बताते हैं इंटरफेयर विद फंक्शनिंग, आपके जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन इसमें खराबी भी ला सकती है। क्रोनिक पेन इज नॉट कंसीडर प्रोटेक्टिव, हम एक्यूट पेन को प्रोटेक्टिव समझ सकते हैं, लेकिन क्रोनिक पेन को हम प्रोटेक्टिव समझ नहीं सकते हैं, फायदेमंद नहीं होते। मे नॉट हैव एन आइडेंटिफाइड कॉज, इसका कोई कॉज हमें मालूम नहीं होता है, लीड्स टू ग्रेट पर्सनल सफरिंग, और इसके वजह से बहुत ही खराबी आ सकती है, सही है। इसके अलावा, इसके अलावा और क्या है, क्रोनिक, क्रोनिक में भी नॉन कैंसरस
जो क्रोनिक पेन है वो नॉन मेलिग्नेंट हो सकते हैं या कैंसरस मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं, जो पेल सकता है। यानी एक ऐसी बीमारी है कैंसर जो फैलने वाली बीमारी है, तो इसमें भी हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ क्रोनिक पेन जैसे आर्थराइटिस है, जोड़ जोड़ की सूजन को हम आर्थराइटिस कहते हैं, या लो बैक पेन, ये भी क्रोनिक होता है। लोगों को प्रोलॉन्ग टाइम जो है लो बैक पेन होते हैं। हेडेक, हेडेक बाज लोगों को माइग्रेन वगैरह ये क्रोनिक हो सकता है, अगर बार बार एक दिन सही होता है दूसरे दिन बार बार इसको मेडिकेशन लेनी पड़ती है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है, दिस इज आल्सो द टाइप्स ऑफ व्हाट, दिस इज द टाइप्स ऑफ क्रोनिक पेन। कैंसर पेन जो है मे बी एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकते हैं। इट कैन बी ड्यू टू ट्यूमर प्रोग्रेशन। ये जब जैसे जैसे ट्यूमर जो है, कैंसर वगैरह जो है तरक्की पा रहा है या बढ़ता रहता है, एंड इट्स रिलेटेड पैथोलॉजिकल प्रोसेस, और इसका रिलेशन जो है पैथोलॉजिकल प्रोसेस के साथ हो सकता है। इन्वेसिव प्रोसीजर, टॉक्सिसिटीज ऑफ ट्रीटमेंट। इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब ये है जैसे कोई इन्वेसिव ऑपरेशन करना, या कोई भी कट लगाने से कोई भी पट्टी वगैरह लगाना, दिस इज द इन्वेजिव प्रोसीजर। दर्द वाली प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर। किनोला लगाना भी इन्वेजिव प्रोसीजर में आ सकते हैं। सही है। तो टॉक्सिसिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, ये भी क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द दिस इज क्रोनिक पेन में आ सकते हैं। इन्फेक्शन एंड फिजिकल लिमिटेशन, ये भी इसकी वजह से दर्द आना शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से भी दर्द आना शुरू हो जाता है। जैसे आपको ईयर पेन होता है, कान में दर्द होता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है। यानी कैंसर पेन कैन बी सेंस्ड बाय एट द एक्चुअल साइट। जो कैंसर पेन है जहां पे कैंसर होता है एक्चुअल साइट पे भी आपको महसूस होता है, या डिस्टेंस टू द साइड, या जहां पर कैंसर होता है उससे दूसरी तरफ भी आपको दर्द हो सकता है। ये लाजिमी नहीं है कि आपको एक ही जगह दर्द हो। जहां पर बीमारी है वहां पर दर्द हो, उसको अलग पे, इसको लोकल एरिया पेन कहते हैं। लेकिन जब तक रियल में पैथोलॉजी या जख्म एक जगह पे हो लेकिन दर्द कोई दूसरी जगह पे हो, इस किस्म के पेन को हम कहते हैं रिपर्ट पेन। सही है। यानी फॉर एग्जांपल आपका आपके हाथ में, असल में इंजरी हाथ में हो गया हो, लेकिन आपको ऊपर जो है दूसरी तरफ आपको दर्द हो रहा हो, तो दिस दिस इज नोन एज रैपिड पेन। यानी ओरिजिनली कट जो है किसी एक जगह को लगी हो लेकिन दर्द जो है दूसरी जगह आपको महसूस हो रहा हो, तो दिस टाइप ऑफ पेन इज नोन एज रिपर्ट पेन, इसको कहते हैं। नोट आउटलाइन विद कैंसर विल एक्सपीरियंस पेन। तमाम कैंसर वाले लोगों को बोल रहे हैं कि इन लोगों को दर्द नहीं होता है, हर कैंसर वाले को। न्यूरोपैथिक पेन कैसे कहते हैं, इज एसोसिएटेड विद डैमेज और मेल फंक्शनिंग नर्व ड्यू टू इलनेस। ये बोले न्यूरोपैथिक पेन, पेन को कहते हैं जो डैमेज या नर्व्स के मेल फंक्शनिंग की वजह से, या इसकी मेल फंक्शनिंग या इसकी बीमारी की वजह से आपको पेन होता है, इसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। न्यूरो मीन नर्व्स, पैथी मीन डिजीज या मेल फंक्शन। यानी डायबिटिक पेरोपेरल न्यूरोपैथी, जो डायबिटिक पेरोपेरल न्यूरोपैथी, शियाटिक पेन भी हमारे पास न्यूरोपैथिक पेन में आ जाते हैं। सही है। अरकुन्नेसा जिसे हम उर्दू में कहते हैं। इंजर स्पाइनल कोड इंजरी पेन, यानी स्पाइनल कोड में इंजरी होती है तो इसकी वजह से भी नर्व पेन होता है, न्यूरोपैथिक पेन। और अनडिटरमाइंड रीजन, या कोई भी खास वजह जिसका वो जिसकी वजह हमें मालूम नहीं हो, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम मेडिकल में कुछ और कहते हैं, जिसका कोई वजह मालूम नहीं है। इसको क्या कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। बता देंगे अगर मुझे याद आए। न्यूरोपैथिक पेन इज टाइपिकली क्रोनिक। न्यूरोपैथिक पेन जो है ज्यादातर ये क्रोनिक हो सकता है, लेकिन जैसे कैंसर जो है क्रोनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है, या ना भी हो सकता है पेन। इट इज डिस्क्राइब एज बर्निंग। न्यूरोपैथिक पेन जो है बर्निंग ऐसे महसूस होता है जैसे जलन हो रहा हो, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे बिजली का करंट लगा हो, या टिंगलिंग, डल और एचिंग। एचिंग मतलब जैसे एचिंग का मतलब जैसे किसी ने, जैसे खारिश जैसे इस तरह किस्म की दर्द हो रहा हो, चुभ रहा हो, सुई चुभ रहा हो, इस तरह के पेन को हम न्यूरोपैथिक पेन की इस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। एपिसोड्स ऑफ शार्प, न्यूरोपैथिक पेन के जो एपिसोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, तेज होते हैं, शूटिंग पेन होते हैं, जैसे किसी ने कोई मार रहा हो, कैन आल्सो बी एक्सपीरियंस, ये भी महसूस हो सकते हैं। न्यूरोपैथिक पेन टेंड्स टू बी डिफिकल्ट टू ट्रीट। न्यूरोपैथिक पेन जो है, न्यूरोपैथिक पेन जो है टेंस टू डिफिकल्ट टू ट्रीट। न्यूरोपैथिक पेन को का इलाज जो है नामुमकिन होता है। यहाँ तक कि ऑपरेशन सर्जिकल प्रोसीजर भी फेल होता है। फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों को शियाटिक पेन होता है, इन लोगों की लंबर डायसेक्टमी वगैरह ये ऑपरेशन तो किया जाता है,
लेकिन इन लोगों को पेन किलर जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 3 टाइप्स ऑफ पेन किलर लेते तो इतना आ जाता है कि 1 टाइप ऑफ पेन किलर पे आना शुरू हो जाते, फिर भी इसको लोगों को पेन होते। तो न्यूरोपैथिक पेन की सर्जिकल प्रोसीजर भी तकरीबन कामयाब नहीं होते, अगर होते भी है तो 1-2 साल तक रिलीव होते, फिर दोबारा वो दर्द आना शुरू हो जाता है। अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, भारी वजन वगैरह और अपने जिस्म के जो क्या बोलते हैं बीएमआई वगैरह को कंट्रोल नहीं करते, तो फिर भी इन लोगों को न्यूरोपैथिक पेन आना शुरू हो जाते हैं। तो न्यूरोपैथिक पेन के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट पे कंट्रोल करना लाजिम होता है। टाइप्स ऑफ पेन एंड बाइलोकेशन, हमारे पास बाइलोकेशन की अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे सुपरफिशियल और क्यूटेनस पेन का मतलब स्किन वाला पेन को, जैसे स्किन को कट लग जाए तो उसमें क्यूटेनस या सुपरफिशियल पेन, या किनोला लगाते हो तो उसमें भी सुपरफिशियल या क्यूटेनस पेन होता है। पेन रिजल्टिंग फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ स्किन। डीप और विसरल पेन का मतलब ये है, जैसे एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन, वो डीप और विसरल पेन होता है। पेन रिजल्टिंग फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे हम लोग आप लोगों को बता दिया। रिपर्ट पेन का मतलब ये परसेप्शन ऑफ पेन इज अनएफेक्टेड एरिया, जहां पर इफेक्टेड एरिया होते हैं वहां पर दर्द नहीं होते असल में, अनएफेक्टेड एरिया पे अदर देन यानी अफेक्टेड एरिया पे जब दर्द होता है, इसको हम रिपर्ट पेन कहते हैं। कॉमन फिनोमिना इन विसरल पेन में ज्यादातर ये होता है, ज्यादातर जैसे एमआई में, माइकार्डियल इंफार्क्शन में, कार्डिक पेन में आपको क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द आर्म में पूरा दर्द होता है, रेडिएट टू जॉस की तरफ भी होता है, आपकी जॉस की तरफ भी ये पेन चला जाता है, और यहाँ तक कि आपकी जो नेक है यहाँ पर भी दर्द होता है। तो हमें पता नहीं होता, कभी कभी ये होता है कि माइकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से या कार्डिक पेन की वजह से वो होता है, क्या बोलते हैं, एपिगेस्ट्रिक पेन, हम ये समझ आता है, हम ये समझते हैं कि ये कोई गैस्ट्रिक पेन है, लेकिन हकीकत में वो जब हम टेस्ट वगैरह करते हैं तो हमें पता चलता है कि कार्डिक पेन है या माइकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से इसको पेन। तो दिस टाइप ऑफ पेन इज नोन एज रिपर्ट पेन। रिपर्ट पेन ज्यादातर विसरल ऑर्गन के पेन में वो रिपर्ट पेन होता है, क्योंकि मल्टीपल नर्व जो है इसको डील करते, तो इसलिए वी कांट डिफरेंशिएट दैट what the pain या what the problem, what type of organ is defect, तो इसलिए हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं स्पेसिफिकली। रेडिएटिक पेन का मतलब ये है कि सेंसेशन ऑफ पेन एक्सटेंड फ्रॉम इनिशियल साइट ऑफ इंजरी टू अनदर बॉडी पार्ट, यानी आपकी इनिशियल साइट जो आपका जो अफेक्टेड एरिया वहां से शुरू होकर दूसरे हिस्से तक चला जाता है, वो रेडिएटिक पेन। ज्यादातर शियाटिक पेन या किसकी वजह, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से स्पाइनल इंजरी का पेन जो है कमर से लेके वो नीचे आपके दोनों लेग्स या वन साइड ऑफ द लेग्स को इफेक्ट करते, तो दिस इज टाइप ऑफ रेडिएटिंग माइकार्डियल इंफार्क्शन वाला पेन जो है रिपीट पेन भी कहलाता है, वो रेडिएट भी करता है, रेडिएटिक पेन भी कहते हैं। यानी आपको दिल की तरफ भी दर्द होता है और दिल से आपको आर्म्स, नेक और जास की तरफ लेके जाते, तो दिस टाइप ऑफ पेन है रेडिएटिंग। रेडिएटिंग का मतलब ये रेडिएट होता है, मीन स्केटर हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। एग्जांपल लो बैक पेन, जैसे शियाटिक नर्व्स इरिटेशन रेडिएटिंग डाउन टू लेग, जो मैंने आपको मिसाल दे दी। सही है। फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ पेन, देखो हम पेन को, दर्द को कैसे नापते हैं। मोस्ट प्रैक्टिशनर क्लासिफाई इंटेंसिटी ऑफ पेन बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। ज्यादातर जो हॉस्पिटल में एडल्ट के लिए जो बोल सकते हैं, जिन लोगों को नो हा हो, तो इसके लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, पेन स्केल यूज करते हैं। सही है। तो ये जीरो, जब अगर जीरो हो तो दर्द नहीं है, पेशेंट से पूछते हैं आपको दर्द है, नहीं है, तो हम डॉक्यूमेंट करते हैं पेशेंट इज नो पेन, तो इस पर जीरो लिखते हैं। तो ये असेसमेंट में खास सबका चार्टिंग होती है, वहां पर हम लिखते हैं जीरो। अगर 10 का है तो इसका मतलब क्या है, 10 का है तो इसका मतलब वर्स्ट पॉसिबल पेन है। 1 to 3 रेंज का मतलब ये है कि माइल्ड पेन है। 4 to 6 का मतलब ये मॉडरेट पेन है। सही है। 4 से 6 अगर हो तो फिर क्या है, 4 से 6 अगर हो तो इसका मतलब क्या है, ये मॉडरेट पेन है। पेशेंट से पूछते हैं कि आपको 10 में से कितना दर्द हो रहा है। सही है। या कोई मेडिकेशन देते पेशेंट से, हम पूछते हैं कि आपको 10 में से कितना पेन, अगर उसे 3 बताए तो हम 3 डॉक्यूमेंट करते हैं। patient was asking for pain after giving paracetamol medication, and he give me answer that I have दिस टाइप ऑफ पेन, तो हम 6 को करते हैं। सही है। तो 4 to 6 का मतलब मॉडरेट पेन, 7 to 10 का मतलब है सीवियर पेन एंड एसोसिएटेड विद वर्स आउटकम। याद रखो कि नर्स कभी भी अपनी स्केलिंग नहीं करते, पेशेंट के जो भी बोलते हैं इसको 10 में से आपको कितना दर्द है ये पूछ के हम लिखते हैं। तो ये असेसमेंट जो है हम डॉक्यूमेंट करते हैं।
फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पेन, वो कौन से फैक्टर जिसकी वजह से दर्द बढ़ सकते हैं या कम भी हो सकते हैं? डिग्रीज ऑफ पेन परसेप्शंस, पास्ट एक्सपीरियंस, सोशल फैक्टर, अटेंशन, फैमिली सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैमिली सपोर्ट ना होगा तो इन लोगों में पेन ज्यादा हो सकता है। अटेंशन अगर नहीं होगी तो इन लोगों में भी ज्यादा दर्द हो सकती है। अगर अटेंशन होगी तो पेन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में एज भी हो सकते हैं। आपने देखे होंगे कि बच्चों को ज्यादा दर्द होता है बजाय एडल्ट के। जितना ओल्ड एज आ जाता है तो तकरीबन हर एक का थ्रेशोल्ड तो अलग अलग होता है। फटीग, जिन्स, देखे होंगे कि अगर दो फॉर एग्जांपल सेम हम उम्र लोग हों, लेकिन बाज लोगों को ज्यादा दर्द महसूस होता है, बाज लोगों को कम। यानी कुव्वत बर्दाश्त पेन जो है बाज लोगों में ज्यादा होता है। तो दीज डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ जीन्स। सही है। फिर हमारे पास सोशल फैक्टर में अटेंशन, प्रीवियस एक्सपीरियंस, फैमिली एंड सोशल सपोर्ट ये आता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में एंजाइटी, अगर एंजाइटी होगी तो एंजाइटी पेशेंट अगर एंजाइटी में नहीं होगा तो उन लोगों में पेन को कंट्रोल करने में आसानी होगी। कोपिंग स्टाइल का भी इन्हिसार है। स्पिरिचुअल फैक्टर, स्पिरिचुअल में मजहबी तौर पे कल्चरल फैक्टर, रिस्पॉन्स ऑफ हेल्थ एंड प्रोफेशनल्स, ये सब चीजें जो है आपकी पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हेल्थ प्रोफेशन अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छी मेडिकेशन टाइमली टाइमली देंगे तो क्या होगा? तो इसको उन लोगों का दर्द सही वक्त पे सही होगा। अगर रिस्पॉन्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स अच्छा नहीं देंगे तो उन लोगों का पेन जल्दी सही नहीं होगा। जैसे हॉस्पिटल में क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं बास पेशेंट को। तो ये फैक्टर्स है जो पेन को आप, इस फैक्टर की वजह से आप पेन को कंट्रोल भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। गेट कंट्रोल थ्योरी, ये एक साइंटिस्ट, इन लोगों ने, दो बंदे थे जिन लोगों ने गेट कंट्रोल थ्योरी पेश की थी। साइकोलॉजिस्ट था रोनाल्ड मेल्जेक, और एनाटोमिस्ट था पेड्रिकवाल। प्रोपोज द गेट कंट्रोल थ्योरी, इसने कहा था कि अगर हम गेट को बंद कर देते हैं तो पेन पेन के इम्पल्सेस को, असेंडिंग पाथवे को हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अगर हम गेट को खोला रखेंगे तो पेन पाथवे को हम नहीं रोकेंगे, पेन परसीव होगा। 1965 में, 1965 में, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पेन आर इंपॉर्टेंट एज द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये बोले कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंस के हामिल है। सही है। अकॉर्डिंग टू देम, इसके मुताबिक द पेन स्टिमुलाई ट्रांसमिट बाय एपरेंट पेन फाइबर, ये बोल रहे हैं कि पेन स्टिमुलेशन जो है वो एपरेंट पेन फाइबर जो है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट होती है, और इसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं बाय गेट मैकेनिज्म लोकेटेड द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये गेट जो है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में पाया जाता है। ये गेट, ये दरवाजा, इफ द गेट इज ओपन पेन इज फिल्ड। अगर ये गेट जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड वाली गेट जो है अगर ओपन रहेगी तो पेन महसूस होगा। इफ द गेट इज क्लोज, अगर गेट क्लोज होगी तो पेन पेन जो है वो क्या होगा, सप्रेस होगा। पेन को सप्रेस किया जा सकता है, पेन को कंट्रोल किया जा सकता है। द गेट कंट्रोल थ्योरी कंबाइंस cognitive, sensory and emotional components in additional to the physiological aspect। इसने क्या किया, इसमें कोग्निशन भी लेके आए, सेंसेशन भी लेके आए और इमोशनल कंपोनेंट्स भी लेके आए। किसमें? टू द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में। द मैकेनिज्म एक्ट ऑन द गेट कंट्रोल सिस्टम, इसका मैकेनिज्म कैसे करता है? टू ब्लॉक द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ पेन। मकसद क्या है? इसको ब्लॉक करना है, इंडिविजुअल की परसेप्शन को, यानी मरीज की पेन की परसेप्शन को ब्लॉक करना है। पेन परसेप्शन क्या है? थ्रो गेटिंग मैकेनिज्म एट डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसको कैसे, पेन परसेप्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है? थ्रो द गेटिंग मैकेनिज्म से, स्पाइनल कॉर्ड के गेटिंग मैकेनिज्म जो डोर्सल हॉर्न पे पाया जाता है, इससे रेगुलेट किया जाता है। द गेटिंग मैकेनिज्म कॉजेज वेजोकंस्ट्रक्शन, इस गेटिंग मैकेनिज्म को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और नर्व्स कंडक्शन को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी को। और इसकी वेलोसिटी जब जब हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी, जब इसको हम डिक्रीज करते हैं तो जिसकी वजह से हम नोक्सियस स्टिमुलेशन की पाथवे को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सही है। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, आफ्टर द नर्व्स कंडक्शन की वेलोसिटी को जो हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ पेनफुल सेंसेशन इज अल्टर। जब हम वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं एज अ डोर्सल हॉर्न और नर्व्स कंडक्शन को डिक्रीज करते हैं, इसकी वेलोसिटी को, हमें फिर पेन सेंसेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, वो अल्टर करा सकते हैं, इसमें खराबी ला सकते हैं। द लार्ज डायमीटर सेल हैव द एबिलिटी, जो बड़े डायमीटर के सेल है उसमें एबिलिटी होती है, व्हेन प्रॉपर्ली स्टिमुलेटेड,
जब प्रॉपरली इसको स्टिमुलेट किया जाता है टू क्लोज द गेट, जो लार्ज डायमीटर ऑफ द सेल है, यानी लार्जर डायमीटर ऑफ द सेल में ये एबिलिटी होती है, जब इसको प्रॉपरली हम स्टिमुलेट करते हैं टू क्लोज द गेट, तो क्या करते हैं, वो गेट को क्लोज करते हैं जो डोर्सल, दस ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ द पेन इंपल्स टू द ब्रेन। इसी वजह से इंपल्सेस ऑफ पेन जो ट्रांसमिशन होती है टुवर्ड्स टू द ब्रेन, उसको ब्लॉक किया जाता है। स्टिमुलेंट सच एज क्यूटेनस मसाज, इसमें कौन कौन से स्टिमुलेंट आ जाए, जैसे क्यूटेनस मसाज, जैसे हम बाम वगैरह लगाते हैं, मसाज वगैरह कराते हैं, ऑफाइड रिलीज रिलीज होना शुरू हो जाता है, ऑफाइड एंडोर्फिन वगैरह। और एक्सेसिव स्टिमुलेशन, आप एक्सेसिव स्टिमुलेशन जब देती है, ऑल एक्टिवेट द लार्ज डायमीटर ऑफ द सेल, जो क्या करते हैं आपके लार्ज डायमीटर ऑफ द सेल को क्या करते हैं, एक्टिवेट किया जाता है। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ लार्ज डायमीटर सेल, उसमें एबिलिटी होती है को प्रॉपरली स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो डोर्सल हॉर्न वाली गेट को बंद कर सकते हैं। जब डोर्सल हॉर्न के डायमीटर जब बंद हो जाएगा तो परसेप्शन ऑफ पेन नहीं हो। क्लिनिकली द इफेक्टिवनेस ऑफ सेवरल नॉन फार्माकोलॉजिकल मोडेलिटी सच एज मसाज, नॉन फार्माकोलॉजिकल मोडिलिटी में हमारे पास मसाज या अकुपेंक्चर है, जो अकुपेंक्चर जो अकुप्रेशर है, सही है। इसके अलावा सपोर्ट द गेट कंट्रोल, इसके अलावा जो क्या बोलते हैं आइसिंग वगैरह करते हैं, तो वो भी गेट कंट्रोल थ्योरी को क्या कर सकते हैं, इस पे अप्लाई करा सकते हैं। जैसे दे फॉर एग्जांपल पर्स में देख लो, इसमें गेट खुला हुआ है आपके डोर्सल हॉर्न में, और परसेप्शन ऑफ पेन जो है वो हो जाता है, सही है। लार्ज डायमीटर फाइबर जो है वो क्लोज हो जाता है, ये ओपन है। लेकिन दूसरे में देख लो थियोरेटिकल क्लोज है, लार्ज डायमीटर फाइबर कैरिंग क्या है, नॉन पेन इम्पल्सेस टू ब्रेन। कैसे, क्यों, कैसे, इस गेट को क्या है, इसमें गेट ओपन है, इसलिए परसेप्शन टूवर्ड्स टू द ब्रेन असेंडिंग पाथवे खुला हुआ, इसलिए आपको पेन परसीव होते हैं। दूसरे में ये मिसाल दिया है कि इसमें गेट बंद है तो इसलिए आपको पेन परसीव नहीं होता है। बाय व्हाट, बाय द बाय व्हाट बाय द ऑफाइड रिलीज या क्यूटेनस मसाज वगैरह या आइसिंग एप्लीकेशन करते हैं, तो इस तरह ये काम करते हैं, ये गेट कंट्रोल थ्योरी। देख लो इसमें गेट खुला हुआ है तो पेन ओपन द गेट, इसकी वजह से ये स्पाइनल कोड है, इससे आपका परसेप्शन हो जाता है पेन महसूस। इसमें गेट बंद है तो परसेप्शन नहीं, पेन महसूस नहीं होता, क्लोजेस गेट है। गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन क्या कहता है, पेन impulses can be regulated or even blocked by getting mechanism located along the central nervous system। पेन impulses को रेगुलेट कर सकते हैं, या पेन impulses को रेगुलेट भी कर सकते हैं या ब्लॉक भी कर सकते हैं, by getting mechanism located along the central nervous system में पाए जाते हैं। the theory suggest है, ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि पेन इंपल्सेस पास थ्रो, ये पेन इंपल्सेस पास हो सकता है व्हेन अ गेट इज ओपन, जब गेट ओपन होगा, और इंपल्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं व्हेन द गेट इज क्लोज। दिस गेटिंग मैकेनिज्म कैन बी फाउंड इन द सेल एंड द डोर्सल हॉर्न, ये गेटिंग मैकेनिज्म कहां पर पाया जाता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न पे, स्पाइनल थैलेमस में और लिम्बिक सिस्टम में, सही है। पेन थ्रेशोल्ड किसे कहते हैं, कुव्वत मुदाफियत पेन को हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। हम बोलते हैं जिन लोगों में ज्यादा पेन को महसूस कर सकते हैं, हम बोलते हैं कि इन लोगों का थ्रेशोल्ड ज्यादा है। जो लोग पेन को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बोलते हैं इन लोगों का थ्रेशोल्ड कम है, सही है। पेन थ्रेशोल्ड इज द पॉइंट एट विच अ पर्सन फील्स पेन, पेन थ्रेशोल्ड वो पॉइंट है जहां पर पर्सन जो है पेन महसूस करते हैं। पेन थ्रेशोल्ड कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट, देखो हर किसी में, बाद लोगों को ज्यादा दर्द होता है, बाद लोगों को कम होता है, बाद लोग किनोले से ज्यादा डरते हैं, बाद लोग कम डरते हैं, तो हर एक का थ्रेशोल्ड अलग अलग है। जिन लोग जो लोग ज्यादा डरते नहीं है, तो उसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन लोग का थ्रेशोल्ड ज्यादा है। बिकॉज स्ट्रेस, एक्सरसाइज एंड मेनी अदर फैक्टर, स्ट्रेस या एक्सरसाइज और दूसरे फैक्टर है वो आपकी, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आपके एंडोर्फिन वगैरह ज्यादा रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड बढ़ता है, सही है। या जो नालायक लोग होते हैं वो ज्यादा मार खाते, तो ज्यादा मार खाने वाले लोगों में ज्यादा रिलीज ऑफ एंडोर्फिन होगा, तो इन लोगों को ज्यादा दर्द नहीं होते। द अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग सब्सटेंस वेरी विद एवरी इंडिविजुअल, हर बंदे में थ्रेशोल्ड अलग अलग होता है, क्योंकि इन लोगों में अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग सिस्टम जो है एंडोर्फिन वगैरह मुख्तलिफ होते हैं। जिन लोगों में ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज होते हैं तो उन लोगों को ज्यादा ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त पेन होता है, सही है। पेन मैनेजमेंट, इसको पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले असेसमेंट करते हैं, एज पेन इंटेंसिटी एज कंसीडर द फिफ्थ वाइटल साइन। पेन इंटेंसिटी जो है हमारे पास एक पांचवा, ये हम इसका हम अलग बनाते हैं, सही है, क्योंकि यहाँ पर, सॉरी,